आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क से जो आपका मजदूरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक को। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। ये जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए। यह जो सीरीज चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे वीडियोज़ को अच्छे तरह से देखते रहिएगा और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है उसको भी अपने पास संभाल के रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, जितना भी टाइप आपका पूछा जाता है मजदूरी वाले में सभी टाइप को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। पहला सवाल देखिएगा क्या है, बोला है ए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को कर सकता है 8 दिनों में। यानी दो वर्कर है यहाँ पे, एक तो आपका ए है जो पूरे काम को कर सकता है 5 दिन में, दूसरा वर्कर बी है जो पूरे काम को करेगा 8 दिन में। ठीक है। आगे बोला है कि दोनों मिलकर काम करते हैं और 6760 रुपये कमाते हैं। यानी दोनों मिलकर इस पूरे काम को करता है और 6760 रुपये कमाता है, यानी यह दोनों का मजदूरी है, ए और बी दोनों का। हमें क्या बताना है, इसमें से ए का हिस्सा, यानी कुल मजदूरी में से ए का हिस्सा हमें निकालना है। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में मजदूरी का बंटवारा करना होगा तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि वह वर्कर जो है वह कितना भाग काम किया है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। मान लीजिए पूरे काम में ए का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, यानी 1/4 भाग काम ए करता होगा, तो कुल मजदूरी का 1/4 भाग ए ले लेगा। मान लीजिए पूरे काम का आधा भाग काम ए करता होगा तो कुल मजदूरी का आधा भाग ए ले लेगा। यानी जितना भाग काम ए करेगा कुल मजदूरी का उतना हिस्सा ले लेगा। तो जब भी मजदूरी का बंटवारा करना होगा तो हमें कहाँ ध्यान रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि वह कितना भाग यानी कितना पार्ट काम किया। इस क्वेश्चन में क्या है, दो वर्कर है और दोनों का डे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्कर दो है, एक तो ए है और दूसरा बी है। दोनों के डे का यहाँ पे हम रेशियो देखते हैं। ए पूरे काम को कर सकता है कितने दिनों में, 5 दिनों में, तो ए को लगने वाला समय 5 दिन, बी को लगने वाला समय 8 दिन। और यह क्या है, इन दोनों वर्कर के डे का रेशियो। डे किसको बोलते हैं, किसी भी वर्कर के द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय। तो ए अकेले इस काम को 5 दिन में कर सकता है, बी अकेले 8 दिन में कर सकता है, तो ए का डे 5 दिन हो गया, बी का डे 8 दिन। अगर मजदूरी का बंटवारा करना होगा तो हमको पार्ट निकालना पड़ेगा, यानी कितना भाग काम किया, और डे का उल्टा पार्ट होता है। तो रेशियो को उल्टा कैसे करते हैं, तो रेशियो को उल्टा करने का तरीका है कि यहाँ 5:8 है तो आप 8:5 कर दीजिए। यह रेशियो आपका क्या हुआ, उल्टा हो गया। क्लियर। अगर रेशियो में दो पद है, उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाद वाला है उसको पहले लिखेंगे, पहले वाला बाद लिखेंगे। जैसे 3:5 है तो हम 5:3 लिखेंगे। अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा पद होता है तो हम क्या करते हैं, अगर पहले वाले को उल्टा करना होगा तो पहले को ढकेंगे, बाकी सबका गुना करेंगे, जो आगे क्वेश्चन आपका आ रहा है वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिएगा, दो वर्कर है, दोनों का डे पता है, डे से हम लोग पार्ट निकालिए। पार्ट कैसे निकालेंगे, सिर्फ इसको उल्टा कर देना है। अब यहाँ से समझिएगा, इसको मत देखिए। अब यहाँ पे आइए, मजदूरी का बंटवारा पार्ट के आधार पे होता है, तो ए और बी मिलकर कितना भाग काम किया, 8 और 5 13। 8 और 5 13, यानी ए और बी का हिस्सा कितना हो गया अनुपात में 13। जबकि यहाँ पे कितना दिया है 6760, तो 6760 रुपये जो है वह हिस्सा किसका है, ए और बी दोनों का। अनुपात में देखिए, ए और बी दोनों का हिस्सा 8 और 5 कितना 13, यानी कि 6760 अनुपात 13 का मान है। 13 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, अनुपात 1 का मान निकलेगा। आगे देखिए, हमें क्या बताना है, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है, अनुपात 8। तो हमें अनुपात 8 का मान चाहिए होगा, तो हम 8 से गुना कर देंगे। जिसका मान दिया है उससे भाग, जिसका मान पूछा है उससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। सोल्व करिए इसको, देखिए कितना वैल्यू आता है। 13 से काटिएगा, 13×5 = 65 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 13×2 = 26, 520। 520 में 8 से गुना करिए, 8×5 = 40 और 20×8 = 160, यानी 4160 रुपये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, विकल्प ए यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। ठीक है। टोटल 3 तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मजदूरी वाले में, यह आप पहला देख रहे हैं। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहाँ देखिए क्या है, बोला है ए बी सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिनों में कर सकता है। यहाँ पे 3 वर्कर है और तीनों का डे दे रखा है, ए बी और सी। ए बी सी किसी काम को कितने कितने दिनों में कर सकता है, 20, 25 और 30 दिनों में। ए 20 दिनों में, बी 25 दिनों में, और सी इसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। या क्या है, यहाँ पे 3 वर्कर है और तीनों का डे पता है। हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। अब गौर से यहाँ पे देखिएगा, अनुपात में अगर वैल्यू कटता है तो हम काटते हैं, तो सभी वैल्यू यहाँ पे कटने वाला है कितना से, 5 से। तो काटिए, 5×4 = 20 हो जाएगा, 5 से काटिएगा, 5×6 = 25 हो जाएगा, 5×6 = 30। रेशियो को हम क्या किए, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है। अब देखिए, डे से तो काम चलना नहीं है, हमें इसका पार्ट निकालना होगा, यानी कि भाग। पार्ट कैसे निकालेंगे, 2 रेशियो होता है, 4:5 होता तो 5:4 कर लेते। लेकिन जब रेशियो में 3 पद हो, उसको उल्टा करना हो,
तरीका देखिएगा क्या है, ए को उल्टा करना होगा तो ए को ढकिए, बाकी का गुना, तो 5 गुना 6 कितना हो जाएगा 30। अगर बी को उल्टा करना है तो बी को ढकिए, बाकी का गुना, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24। और अगर सी को उल्टा करना है तो सी को ढकिए, बाकी का गुना, तो 5 गुना 4 कितना 20। उल्टा करने का तरीका क्या है, उल्टा करने का तरीका है कि जिसको उल्टा करना होगा उसको ढकिए, बाकी का आपस में गुना कर लीजिए। रेशियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से सीखते हैं। अब चलिए डे से हम लोग कहाँ आ गए हैं, पार्ट में आ गए हैं। पार्ट का मतलब ए इतना भाग काम करता होगा, बी इतना, सी इतना, तीनों के द्वारा काम यहाँ पे निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, बोला है उस काम को 1110 रुपए में करने का ठेका लिया है, यानी सब मिलके सबका मजदूरी कितना है 1110। सबका मजदूरी यानी कि ए बी सी सब मिलाकर के 1110 रुपए में इस काम को करने का ठेका लिया है। यहाँ से देखिए तो टोटल कितना भाग काम किया, 30 और 24 54, 54 और 20 74, अनुपात में तीनों मिलाकर के 74 भाग काम किया, यानी कि इसका कुल मजदूरी कितना हो जाएगा 74। जबकि यहाँ 1110 है तो 1110 74 यूनिट का मान है, 74 से भाग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। फिर हमें क्या बताना है, बी और सी के हिस्से का अंतर। तो बी और सी के हिस्से का अंतर कितना का हो जाएगा, 24 माइनस 20 4 का, यानी हमें अनुपात 4 का मान चाहिए तो हम 4 से गुना कर लेंगे। करना क्या होता है, जिसका मान दिया जाएगा उससे भाग, जिसका मान पूछा जाएगा उससे गुना। काटिए 2 से, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यह आपका 37, 37 से यह कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, 37 तरीके 111, यहाँ 30, 30 गुना 2 कितना 60। तो 60 रुपए जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बी और सी के हिस्से का अंतर। अगर हमसे अलग अलग सबका हिसाब पूछता, ए का पूछता तो हम 30 यूनिट का मान निकाल लेते, 30 से गुना करते, बी का तो 24 से गुना करते, सी का तो हम लोग क्या करते इसमें 20 से गुना कर लेते। ठीक है, तो वर्कर का संख्या अगर 3 रहे और तीनों का डे पता हो तो इस तरीके से हम लोग मजदूरी निकालेंगे। आगे देखिए, यह अलग टाइप है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ है आपका पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं, और वे आर की सहायता से इस काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 3 वर्कर है यहाँ पे, एक तो पी है दूसरा क्यू है। पी अकेले इस काम को कर सकता है कितने दिनों में, 6 दिनों में। और क्यू को कितना समय लगता है, 8 दिन लगता है। अब आगे देखिए आर को कितना समय लगता है, तो आर के बारे में नहीं पता है, लेकिन बोला है कि वे दोनों आर की सहायता से, आर की मदद से इस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। यानी 3 व्यक्ति है लेकिन डे सिर्फ 2 का पता है। अगर तीनों का डे पता होता तो हम रेशियो निकाल लेते, डे किसका पता है, सिर्फ 2 का पता है। और जिन दोनों का डे पता है उसका मजदूरी नहीं निकालना है, हमें जो तीसरा व्यक्ति है उसका मजदूरी निकालना है। तो हम एक चीज यहाँ से समझेंगे कि देखिए काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, 3 दिनों में पूरा हुआ है। इसका मतलब पी भी 3 दिन काम किया होगा, क्यू भी 3 दिन काम किया होगा, और आर भी 3 दिन काम किया होगा। तो हम पी और क्यू का निकाल सकते हैं 3 दिन का काम, क्योंकि इसका डे पता है, पी का भी डे पता है और क्यू का भी डे पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, पी और क्यू के 3 दिन का काम निकाल सकते हैं, लेकिन आर का नहीं निकाल सकते यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि 3 दिन में यह दोनों मिलकर जितना भाग काम कर लेगा, उसका जो शेष काम होगा वही तीसरा व्यक्ति करेगा। तो देखिएगा यहाँ पे पी पूरे काम को 6 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम को अगर 6 दिन में करता है तो 3 दिन में पी करेगा 3/6 काम। पूरा काम 6 दिन में, तो 1 दिन में 1/6, 2 दिन में 2/6, 3 दिन में 3/6, 6 दिन में 6/6। 6/6 कहने का मतलब एक एक मतलब हो जाता है टोटल, तो 6 दिन में तो टोटल काम करता ही है। तो पी करता है यहाँ पे 3 दिन काम, तो 3 दिन में 3/6 भाग काम कर लेगा। और क्यू कितना दिन काम करता है, क्यू भी 3 दिन, तो क्यू 3 दिन में कितना काम कर लेगा 3/8, क्योंकि क्यू का डे है 8 दिन, क्यू पूरे काम को 8 दिन में कर सकता है, तो 3 दिन में 3/8। पी इतना भाग काम करेगा, क्यू इतना भाग काम करेगा, दोनों को जोड़ लीजिए, इससे क्या निकलेगा, पी और क्यू मिलकर कितना भाग काम आपका कर दिया। अब जोड़िए 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा। यहाँ से देखिए 6 चौके 24, तो 4 तिया 12, और 8 तिरिक 24, तो 3 तिया 9, 12 और 9 21, 21/24 भाग काम जो है 3 दिन में कर दिया कौन, पी और क्यू मिलकर। अब इसको काटिए, तो अगर 3 से काटिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यानी 7/8 भाग काम आपका हो चुका है, और इतना भाग काम कर दिया है पी और क्यू। अब एक चीज बताइए कि 7/8 भाग काम, यानी 8 में से 7 भाग काम हो गया, तो अब बचा कितना, 1 भाग काम, कितना में 8 भाग में। 7/8 का शेष कितना हो जाएगा, 1/8। शेष कैसे निकालते हैं, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा करके ऊपर, नीचे में ज्यों काते। तो 7/8 भाग काम अगर हो गया
तो अब बचा है कितना काम, 1/8 भाग काम। और यह बचा हुआ काम ही कौन करेगा, तीसरा जो वर्कर है आर वह करेगा। इसका मतलब आर इतना भाग काम करता है। तो आर का हिस्सा कुल मजदूरी का, तो कुल मजदूरी देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है 3200, तो 3200 का कितना हो जाएगा, 3200 का 1/8 हो जाएगा। सोल्व करिए, 8 चौके 32, 400 रुपये हिस्सा किसका हो गया, 400 रुपये हिस्सा आपका यहाँ पे आर का हो गया। ठीक है, इसका हिस्सा हो गया इतना, आर का हिस्सा हो गया। अच्छा मान लीजिए कि आपसे पी का हिस्सा पूछता तो क्या करते, पी का हिस्सा देख लीजिए, पी पूरे काम को 6 दिन में, तो 3 दिन में 3/6 का, तो 3/6 का मतलब 1/2, तो आधा हिस्सा यानी 1600 रुपये पी का हिस्सा। क्यू का हिस्सा कितना होता, क्यू पूरे काम को 8 दिन में, तो 3 दिन में 3/8, तो 3/8 यानी कुल मजदूरी का 3/8 हिस्सा किसका होता है, क्यू का होता है। अगर अलग अलग भी निकालना होता तो हम निकाल लेते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है कि जिन दो वर्कर का डे आपको पता है ना, उसका मजदूरी ना पूछ करके तीसरा का मजदूरी आपसे पूछता है, तो हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि यह दोनों वर्कर मिलकर कितना भाग काम कर लिया। उसके बाद जो शेष काम बचता है वही करता है तीसरा वर्कर, तो हम शेष काम निकालेंगे। शेष काम हमारा इस बार 1/8 आया। अब 1/8 काम अगर आर करता है तो कुल मजदूरी का 1/8 हिस्सा आर आपका यहाँ पे ले लेगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है नंबर 4, देखिएगा। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, बी को 15 दिन, ए को समय लगता है 10 दिन, बी को 15 दिन। आगे देखिए, ए और बी मिलकर उस काम को करने के लिए 4800 रुपये में हाथ में लेता है, यानी ठेका लिया है 4800 रुपये में ए और बी की हम काम कर देंगे। ये सी की मदद से उस काम को 5 दिन में पूरा करता है। तो देखिए काम कितना दिन में पूरा हुआ है, 5 दिन में, लेकिन मदद किसका लिया है, सी का। इसका मतलब है कि 5 दिन ए काम करेगा, 5 दिन बी काम करेगा, और दोनों को करने के बाद जो काम शेष बचेगा वही काम कौन करेगा, सी करेगा। ये भी 5 दिन काम करता है लेकिन शेष काम करता है। शेष काम मतलब ए और बी को करने के बाद जो काम शेष बचता होगा। तो हम 5 दिन में ए का काम निकालते हैं। ए पूरे काम को 10 दिन में, तो ये 5 दिन में कितना भाग काम कर लेगा, 5/10। पूरा काम 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10, 5 दिन में 5/10। बी पूरा काम 15 दिन में, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5/15 भाग काम कर लेगा। तो इतना काम आपका ए करेगा, इतना बी कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं या डायरेक्ट इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 या 30, तो यहाँ पे 15, 15 दूना 30, तो यहाँ पे 10, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। तो 25/30, 25/30, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 6 के 30, 5/6 भाग काम जो है वह कौन कर दिया, 5/6 6 भाग काम यहाँ पे ए और बी मिलकर कर दिया। अब यहाँ भी काट सकते थे, 5 दूना 10, 1/2, 5 दिया 15, 1/3। ठीक है, यहाँ भी काट के आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे देखिए 5 दूना 10, यह वैल्यू 1/2 हो जाएगा ना, और 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब हमें इसी दोनों को जोड़ना है, 1/2 में 1/3 को जोड़ेंगे, तो 2 तिया 6 यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 2 5, 5/6। तो 5/6 भाग काम ए और बी मिलकर कर दिया। तो शेष कितना बच गया, 1/6। जब 6 में से 5 यूनिट काम हो गया तो अब 1/6 भाग ही काम बचा। अब इतना काम कौन करता होगा, सी। तो सी का हिस्सा कितना, कुल मजदूरी का 1/6। कुल मजदूरी है 4800, 4800 का 1/6 निकाल दीजिए, 6×8 = 48, यानी कि 800 रुपये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका मजदूरी निकाले हैं आप, सी का मजदूरी। तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप जो है इस मेथड का उपयोग करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब सवाल जो है आपका इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। इस टाइप में क्या है कि ए बी सी मिलकर 529 रुपये में एक काम को करता है। ठीक है भाई, ए बी सी मिलकर ठेका लिया है, बोला है कि हम 529 में काम कर देंगे। ए और बी 19/23 भाग, ए और बी कितना काम करता है, 19/23 भाग काम। इस बार निकालना नहीं है, दे रखा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर 19/23 भाग काम करता है। इसका मतलब ए और बी का मजदूरी कुल मजदूरी का 19/23 हो जाएगा। और बी और सी मिलकर 8/23। देखिए बी और सी मिलकर कितना काम करता है, बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम करता है, यानी बी और सी का मजदूरी कुल मजदूरी का 8/23। तीन ही तो वर्कर है ए बी सी, ए और बी मिलके 19/23, बी और सी मिलकर के 8/23 भाग काम करता है। हमें क्या बताना है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा बताना है तो कहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से निकलेगा। 3 वर्कर है ए बी सी, इसमें से बी और सी 8/23 भाग काम कर दिया, तो शेष कितना काम बचेगा, 8/23 का शेष कितना, तो 23 में से 8 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका 15। और नीचे में जो वैल्यू है वह तो वैसे ही रहता है, यानी 15/23 भाग काम शेष बचा। 8/23 भाग काम अगर हो गया है तो काम शेष कितना बचेगा, 23 - 8 15, यानी 15/23 भाग। तो इतना ही जो शेष काम बचा वह कौन करेगा, यही तो ए करेगा,
क्योंकि बी और सी मिलके इतना काम कर लिया, तो इसका जो शेष होगा वही तो ए करेगा। यहाँ से देखिए ए और बी मिलके 19/23 भाग काम कर लिया, तो इसका जो शेष होगा 4/23 वही काम तो सी करेगा। ए और बी को करने के बाद जो काम बचेगा वही तो सी करता है ना टोटल काम में। तो टोटल काम में से 8/23 भाग काम बी और सी कर लिया, तो बचा कितना 15/23 भाग काम यही ए करेगा, और ए का ही मजदूरी पूछा गया है, तो ए का मजदूरी कुल का 15/23, और कुल कितना है 529, यानी 529 का 15/23 जो है वह मजदूरी किसका हो जाएगा आपका, मजदूरी ए का हो जाएगा। 23 से काटे 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 गुने 15 कितना हो जाएगा आपका 230, और 23 पंचे 115 तो 345, तो 345 रुपये यहाँ पे